स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो रहने वाला है ESBI मॉडल। अब ESBI मॉडल को समझने से पहले ना तो थोड़ा सा हम टच करेंगे एजुकेशन सिस्टम को। जिस एजुकेशन सिस्टम का हम पिछले 15 साल से पार्ट हैं, वो एजुकेशन सिस्टम बना क्यों था, कहाँ से आया और किस लिए बनाया गया था, ये आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ना कि एजुकेशन सिस्टम जो होते कितने टाइप के हैं। एजुकेशन सिस्टम होते हैं 2 टाइप के। पहला होता है फॉर्मल एजुकेशन और दूसरा होता है फाइनेंशियल एजुकेशन। अब होता क्या है, बचपन से लेकर ना इंडिया के अंदर जो बच्चों की प्रोग्रामिंग की जाती है वो कैसे की जाती है कि बेटा जब पढ़ोगे लिखोगे तभी लाइफ में कामयाब बनोगे या फिर कुछ कर पाओगे। बट ये सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से ही लोगों को कामयाबी मिलती है। आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है फिर भी आज अपने लाइफ में बहुत सक्सेस है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ना कि हमारा फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है ना, वो हमें स्कूल, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स में दिए जाते हैं, वो होता है हमारा फॉर्मल एजुकेशन। अब फॉर्मल एजुकेशन आया कहाँ से और क्यों बनाया गया था? तो फॉर्मल एजुकेशन ना हमारी 3 चीज़ों के लिए बनाया गया था। पहला कि हम राइट एंड रॉन्ग का फ़र्क पता चल सके, गलत और सही पे फ़र्क पता चल सके। दूसरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बना था ना, ये इसलिए बना था ताकि हम बड़ों की इज्जत कर सकें या फिर रिस्पेक्ट के लिए बना था। एंड तीसरा बना था डिसिप्लिन के लिए। बट आज अगर हम देखें तो आज अब हम थोड़ा सा समझते हैं ना कि हमारा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो आया कहाँ से। अब हम ना आज से पहले हमारे यहाँ पे ना कौन सा सिस्टम चलता था? गुरुकुल सिस्टम चलता था, जिसमें ना सबको अपने अपने हॉबी के हिसाब से, जैसे जिसमें जिसका इंटरेस्ट होता था उसको उसमें उस टाइप का पढ़ाया जाता था। बट आज के डेट में अगर हम देखें तो हमें क्या पढ़ाया जाता है? सबको सेम सिलेबस सेम पढ़ाया जाता है। तो हम सबसे पहले समझेंगे ना कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो आया कहाँ से। उससे पहले ना यार थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि जैसे गुरुकुल सिस्टम है, गुरुकुल सिस्टम में क्या होता था कि सबको अलग अलग से उनके मतलब उनके टैलेंट के हिसाब से उनको बताया जाता था। बट अगर आज हम देखें तो सबको सेम सिलेबस सेम चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें कि सभी जानवरों को ना एक लाइन से हम खड़ा कर देते हैं और उनको बोलते हैं सभी पेड़ में चढ़ो, तो क्या चढ़ पाएंगे? जैसे हाथी, मगरमच्छ एंड बंदर को रख देंगे तो क्या सब चढ़ पाएंगे? सिर्फ बंदर चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि बंदर के पास वो क्वालिटी है। एंड अगर मगरमच्छ की हमको देखनी है तो मगरमच्छ का हम देखें तो पानी में वो दिखाएगा अपना। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम ना हमारा आया कहाँ से, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आया? जब अंग्रेज आए थे ना हमारे यहाँ, जो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ हमारे यहाँ पे राज करने, तब उनको ना 2 चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पहला, एक तो कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे इंग्लिश, हम बोलते थे हिंदी। और दूसरा था उनको स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए थे। इस वजह से ना उन्होंने क्या किया कि अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसको ना उन्होंने एक ब्रिटिश से ना एक पर्सन को बुलाया जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, और उसने हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया, जिसमें उसने क्या किया कि सिर्फ 3 चीज़ों को इंक्लूड किया। इन्हीं 2 चीज़ों के बेस पे हमारा जो बना था वो बना था इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना था। बट अगर आज के डेट में ना हमें अच्छे पैसे कमाने या अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है ना, तो हमें इस फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें किसकी ज़रूरत है? फाइनेंशियल एजुकेशन की। क्योंकि हम अगर आपको ग्रोथ करनी है तो किसकी ज़रूरत होगी? हमको फाइनेंशियल एजुकेशन की। बट आज जो आपको मैं फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताने वाली हूँ ना, ये फाइनेंशियल एजुकेशन मैं आपको नहीं दूँगी, ये देंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो ना बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं। एंड इन्होंने ना बहुत सारी बुक्स लिखी है, जिसमें से एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। और ये ना अमेरिका के प्रेसिडेंट के ना लीगल एडवाइज़र भी रह चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि इन्होंने क्या बताया। सबसे पहले इन्होंने बताया है ना कि हमारा जो पूरा वर्ल्ड है ना, उसमें सिर्फ
4 टाइप्स से हम इनकम अर्न करते हैं। मतलब इन्होंने बताया 4 वेज ऑफ इनकम। इन्होंने 4 टाइप की इनकम बताई है। वो क्या बताया है? ESBI के बारे में इन्होंने बताया है। अब क्या होता है? होता है एम्प्लॉय सेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी होता है। मतलब कि हम जितना टाइम देंगे उतना हमारे पास पैसे आएंगे। और इसमें जैसे हम जॉब पर्सन्स को ले सकते हैं जो जॉब करते हैं।